लेकिन 5वें साल तक हमने उनको टैक्स मुक्त करने का जो है ना आश्वासन दिया है, जिसमें कहा है कि पहले साल हम टैक्सेस को 50% कर देंगे, दूसरे साल 25% कर देंगे, और तीसरे साल जो है 15%, और चौथे साल 5%, और 5वें साल वो शून्य हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 अकाउंट के जरिए हम उसको कर्ज मुक्त कर देंगे। तो आज के हमारे नेता जो हमें अच्छे राजनेता नहीं दे पाए हैं, मैं उनसे कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। मैं तो सिंपली ये कह रहा हूं कि भाई साहब 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 मौलिक अधिकार के लिए आप केवल टास्क फोर्स बना दीजिए, और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव्स एंड 5 फंडामेंटल राइट्स बना दीजिए। ये मैथिली शरण की जिम्मेवारी होगी कि जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है तमाम विधाओं में, उनको छांट कर इस टास्क फोर्स में लेके आए, और पहले से जो बने हुए मॉडल हैं इनके ज्ञान से उसे रिफाइन करते हुए जमीन पे उतार दिया जाए। इसकी जो है वीकली रिपोर्ट भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को सबमिट करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात में उसको भी कहते रहें और उसका राजनीतिक लाभ भी लेते रहें, और फाइनली इन्हीं से अनुमोदित करा के उसे जमीन पे उतार देंगे। तो राजेश जी, मैं आपका इनपुट चाहूंगा। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना मान लेते हैं और हम लोग जो अपने मॉडल के तहत लोगों की जो जोड़ने की बात कर रहे हैं उसके तहत हम 100 करोड़ हो जाएंगे, जो मैं कई बार समझाता रहता हूं, तो जब ये 100 करोड़ लोग प्रार्थना करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और उस प्रार्थना को आदेश मानने के लिए यदि विवश होते हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा, और वो देश 240 सीट से बढ़कर 500 को पार कर जाएंगे। आप किस हद तक इस आकलन से सहमत हैं? मैं 100% आपके बात से सहमत हूं, लेकिन हम गायत्री भारत मिशन के माध्यम से ये प्रार्थना लगभग पिछले 6-8 महीने से कर रहे हैं, और जाना चाहिए कि ये बात माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंच भी गई होगी, एक बार नहीं अनेक बार पहुंच गई होगी। हो सकता है विचारा भी रखे उनको, जब तक उनको मान लेना चाहिए था, और जैसा कि कहा गया है कि आप बना दें, बहुत सुंदर, हम आप संभाल तो उनको मान ही लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं माना। बड़े आश्चर्य की बात। अब अपन इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या ये मॉडल, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं और हम जो है जोड़ने की इस प्रक्रिया के माध्यम से 100 करोड़ हो जाते हैं, और हमारे ऐसे भागीरथी प्रयास करने वाले लोग जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे, और उनके घर पर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। और इस काम के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का ऑलरेडी गठन किया है, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का S, आत्मनिर्भर का A, भारत का B, सबकी पार्टी, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये सबकी पार्टी और कोई काम करने वाली नहीं है, ना उसे कोई आम सभा करना है, ना कोई राजनीतिक गतिविधि करना है। उसका काम केवल ऐसे भागीरथी प्रयास करके लोगों को जोड़ने वाले लोगों को चंद्रगुप्त कहते हुए उनके घर जाके उन्हें टिकट पहुंचाएंगे, और हम 100 करोड़ लोग अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से विश्वगुरु बनने के लिए, यदि ये 100 करोड़ लोग इन भागीरथी प्रयास करने वाले चंद्रगुप्तों को प्रतिदिन थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन में
जाकर बटन दबाएंगे, तब आप मुझे बताइए कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, एक भी राजनेता नहीं जीतेगा, क्या यह एक हकीकत नहीं होगी? मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी, ऐसा होने पे तो देश की पार्टियों के सभी राजनेता परास्त हो जाएंगे, यानी कि चुनाव हार जाएंगे, और फिर टाइम फ्री भारत में यही चंद्रगुप्त सत्ता पर काबिज होके, और जैसा कहा गया है 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने में सक्षम समझ रहे हैं। इसमें तो कोई बात नहीं है। सीधी सच्ची सी बात है कि केवल क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ना है। वो ये कोई निजी लाभ के लिए जन जन के हित में है, वर्तमान पीढ़ी के हित में है, आने वाली पीढ़ियों के हित में है। तो ये कोई राजनीतिक ऐसी जैसी कि चलती रही है राजनीति, अपना बंदा बोलते रहे हैं, वो वाला काम नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जुड़े तो भारत की सफलता 100% है। जब ये नहीं सुन रहे हैं, 4 महीने से आप इतना बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री स्वीकार लें और 21 कर दें, तो 5 जो मौलिक अधिकारों की बात कही गई है उसके लिए टास्क फोर्स गठित कर दें, बाकी सब जमीन मारने का जिम्मा आप ले रहे हैं, तो अब तक तो उनको मान जाना चाहिए। लेकिन जाने क्या सोच है, क्या है, अब इतना तो खैर नहीं हम बोल सकते। मैं आपका ध्यान एक और एक्सप्रेशन की तरफ आकर्षित करूंगा, क्योंकि कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। अरविंद केजरीवाल से लेके ढेर सारे ऐसे राजनीतिक बिजुके पैदा हुए हैं जिन्होंने आम आदमी की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। तब एक एक्सप्रेशन उठता है कि ये हमारे भागीरथी प्रयास करने वाले, जिनको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, ये अन्य राजनेताओं जैसे बदमाश नहीं निकलेंगे। ये 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पे उतरने के लिए कृत संकल्प बने रहेंगे। इस बात की क्या गारंटी है? क्या ये आप समझना चाहेंगे? वैसे तो पहले भी समझ चुके हैं आपसे, लेकिन